प्रजातंत्र जो है आप सभी जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है आप के द्वारा ही यहाँ जनमत और सकारात्मक विचार जनता तक और भावी पीढ़ी तक पहुँचाए जाते हैं। एक तरह से अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, एक बहुत बड़े विद्यालय का प्राचार्य लगातार 30 वर्ष रहा हूँ, तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए तन मन धन से अपना प्रयास करें। आप लोग भी इसी तरह से निस्वार्थ भाव से ये भारतवर्ष को सुदृढ़ करने के लिए और नई पीढ़ी को अच्छे विचार देने के लिए आपकी कलम कभी रुकती नहीं है, न कभी झुकती है, न कभी बिकती है। इसलिए मैं आप सबको साधुवाद प्रदान करता हूँ। मित्रों, यहाँ पिछले 2-3 महीने से सैनी समाज में सैनी आश्रम को लेकर एक विवाद चल रहा है और उसमें ये हम लोगों का जब हम लोग आत्ममंथन करते हैं तो जितने भी हम इस एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें मानसिक पीड़ा होती है कि हम इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ अपने आप को पाते हैं। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों के सहयोग से, यहाँ की जनता के प्यार से 1955 में एमए इंग्लिश, 57 में एमए इकोनॉमिक्स किया था और केबी इंटर कॉलेज लक्सर, जहाँ 5000 छात्र थे और 1500 छात्राएं थी, वहाँ का लगातार 30 साल मैं प्राचार्य वहाँ का रहा। मैंने ये प्रयास किया कि हमारे जितने छात्र हैं उनमें धार्मिक सद्भावना, उनका सर्वांगीण विकास हो। और ऋषि दयानंद जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं, उनके सिद्धांतों को, उनकी सोच को, उनकी दृष्टि को, उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये सदैव ये प्रयास किया कि हम इस राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकते हैं। राष्ट्रपति कैनेडी कहा करते थे, ये मत सोचो इस राष्ट्र से ले क्या सकते हो, ये सोचो इस राष्ट्र को दे क्या सकते हो। मित्रों, यहाँ सबसे पहले मुझे 1968 में विधायक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की जनता ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले रुड़की, जिसमें हमारे मंगलौर के गांव आते हैं, झबरेरा के आते हैं, खानपुर के आते हैं और बहादुराबाद के आते हैं। बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। यहाँ के लोगों का प्यार मिला। कोई मेरे लिए सैनी की बात नहीं, लेकिन सब समाज, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे के सारे एक तरफा मुझे उनका प्यार मिला, विश्वास मिला और यहाँ से 5 बार विधायक रहने का आप लोगों के उससे मुझे सौभाग्य मिला। असेंबली में मैंने ये प्रयास किया कि रुड़की कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए। और ये इस बात का गौरव मुझे है, हमारे राव जी बैठे हैं, इनके गांव बहुत दूर पड़ते हैं, हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी, और रुड़की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहाँ विकास के कार्यों में उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये सैनी आश्रम का मित्रों विवाद चल रहा है। सैनी आश्रम की भूमि 1922 में खरीदी गई थी, तो यहाँ 2009 में कुछ लोगों ने उस पर प्रयास किया था कब्जा करने का, लेकिन एक संघर्ष समिति बनी, सैनी बिरादरी के लोग बहुत इकट्ठा हुए, मुझे संयोजक और पृथ्वी सिंह दीक्षित को उप संयोजक बनाया गया था, ये भी उसमें थे, और एक संघर्ष बहु को भूमि छुटाई गई थी। उसके बाद मैंने लोगों से अपील किया और लोगों ने जी खोल करके दान दिया। और भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 1-1.5 करोड़ रुपया उसमें लगा, आज उसकी भव्य स्थिति बनी है। मेरा मन ये था
कि इसका एक ऐसा स्वरूप बने कि हमारे हरिद्वार में दूसरे आश्रमों से, चूँकि मेरे जीवन में हमेशा प्रतिस्पर्धा की भावना रही है। जब तक मैं स्टूडेंट रहा हूँ मैंने प्रयास किया है कि मुझे फर्स्ट आना है। मैं अपने विद्यालय को ये प्रयास किया फर्स्ट आना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को फर्स्ट आना है। इसी तरह उसका एक वो था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसमें विवाद चला और समाज जो है आपस में बट रहा है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मैं तो सकारात्मक विचारधारा रखता हूँ। मेरे उसमें आप लोग देख रहे हैं पत्रकार बंधु के 1.5-2 महीने से मैं चुप हूँ और लोग तरह तरह की फेसबुक पर वो निकाल रहे हैं, लेकिन और युवाओं को भी गलत मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। युवा में तो ऐसा है कि कोई भी युवा, हम चाहते हैं हमारे युवाओं का भविष्य बने और उनको एक तरह मेरा आशीर्वाद है, चाहे जो मेरे लिए कोई भी कैसी भी भावना रखता है, लेकिन बड़ा होने के नाते मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। अभी वहाँ एक चुनाव हुआ था, तो 2009 से मुझे लगातार मुख्य संरक्षक बनाया जाता था। मुख्य संरक्षक हमारे यहाँ कांग्रेस भाजपा में भी सब जो सीनियर लोग हैं उन्हें संरक्षक बनाया जाता है, उसमें मुझे भी मुख्य संरक्षक बना दिया गया। लेकिन एक माहौल ऐसा बनाया गया या बन रहा है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे में भी लोगों का मतलब विश्वास कुछ वो हो रहा है, और हमारा दायित्व तो बनता ये है कि हम युवा पीढ़ी को ये सारे का सारा मतलब भार जो कार्यभार सौंपें, ताकि कल उनके कंधों पर भी हो। तो मैंने ये सब चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए अभी 6 तारीख को वहाँ बैठक हुई थी सैनी आश्रम में। उसमें जब मैंने देखा कि कुछ आपस में मन मुटाव झगड़ा है, तो मैं वहीं घोषणा कर दी थी कि भाई मैं सैनी आश्रम से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं इसमें आऊँगा नहीं। इसके बाद फिर मैंने 23 तारीख को इससे मुख्य संरक्षक से भी अध्यक्ष महोदय को, जो समिति के अध्यक्ष हैं, उनको अपना त्यागपत्र इसलिए दे दिया था क्योंकि मैं दिल का, मुझे हार्ट ट्रबल है। डॉक्टर ने मुझे वो कहा कि आपको आराम करना चाहिए, और इस तरह की उसमें तो मेरा श्वास लगातार गिरता जा रहा है। हमारे परिवार में भी 2-3 दुर्घटनाएं पिछले दिनों ऐसी हुई हैं जिससे हमें बड़ा वो है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं है कि कोई दबाव हो, लेकिन चूँकि मेरे स्वास्थ्य का कारण ऐसा है कि मैं इस दायित्व से अपने आप को अलग करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने अध्यक्ष महोदय को अपना इस्तीफा दे दिया था। तो आज आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो निकाल रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं, निकालते रहें, लेकिन मैं तो सब लोगों के लिए, बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद है, और ये मेरा वो है। ये इसीलिए पत्रकार बंधु ये बैठक मैंने बुलाई थी। अगर कोई प्रश्न आप लोगों को करना हो, आई एम रेडी फॉर दैट। आपने वो भी इस्तीफा पहले दे दिया, तो ये जो दूसरे लोग हैं ना, जानकारी नहीं हुई है, इसलिए लगातार वो कर रहे हैं जी। ये जो आपने इस्तीफा दिया है उसे लोग, अन्य लोग हैं, उन्हें जानकारी नहीं हुई क्या? नहीं, ऐसा है, मेरा दायित्व ये था, इस्तीफा अध्यक्ष को दिया जाता है। जो समिति का अध्यक्ष है, मैंने उनको इस्तीफा 23 तारीख को दे दिया था। अब मैं इसको पेपर में करता, मैंने ये दे दिया, वो दे दिया है, तो ये तो उनका दायित्व है, क्या वो करेंगे। लेकिन मैं उनके कोई एक्टिविटी में उस दिन से कोई भाग नहीं ले रहा, पहले से भी नहीं ले रहा था। और मैंने बताया मुख्य संरक्षक की कोई भूमिका नहीं होती रोज़ाना के कार्य संचालन में, ये सारी की सारी भूमिका प्रबंधक कमेटी की होती हैं। आपने जो इस्तीफा दिया है वो कौन से अध्यक्ष को दिया है? जी, कौन से अध्यक्ष को दिया है? अध्यक्ष अनिल को दिया है, जो वर्तमान समिति के, इन्होंने मुझे मुख्य संरक्षक बनाया था। संरक्षक तो आप सम्राट वाली बॉडी में भी हैं? आदेश सैनी जो सम्राट है उसकी बॉडी में भी आप संरक्षक थे? नहीं, मैं नहीं था। वो सिर्फ वो मुझे कभी कभी बुला, मैं तो आपको बताना 2009 से किसी बॉडी में भी मेंबर नहीं रहा, केवल मात्र मैं तो लोगों को प्रेरित करके उसके लिए दान दिलवाता था। एक जज साहब हमारे, उन्होंने 7 लाख रुपए दिए थे। एक हमारे सहारनपुर के हैं गीता पंप्स वाले, उन्होंने 8 लाख रुपए दिए थे।
अभी भी आउट ऑफ द वे हो जाएगा। और अब भी हमारे लोगों ने जो को रखा है कि इसको आदर्श बनाने के लिए एक हमारे बहुत से लोग दान दाता हैं जो भारी वो दे रहे हैं, उसके लिए दान दे अच्छा, रहे ये इस्तीफा देने का कारण क्या है? जो विवाद चल रहा है इसी के पीछे? हैं। ना स्वास्थ्य कुछ आपका? स्वास्थ्य कारण है मेरा, स्वास्थ्य मेरा गिरता जा रहा है। आई एम रनिंग इन 85 नाउ भाई, आप देखो ना 80 मेरी एज। जिम्मेदारियों से मुक्ति ले लिया। हाँ बस। अब आप सैनी आश्रम और सैनी सभा अपने आप में बताइए। ना सैनी आश्रम सैनी सभा के लिए मैं कोई उनकी गति रोजाना के डे टू डे वर्क में मेरा कोई वो नहीं होगा। कोई आदमी अगर कहेगा मैं उसके लिए दान के लिए भाई देना चाहो दे दो भाई, उसके लिए दान में तो मैं 2 लाख रुपए से मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने 2 लाख रुपए दिए थे तब वो वहाँ काम शुरू हुआ था। तो भाई वो तो सामाजिक कार्य है ना, हम लोग सामाजिक कार्य में हम लोगों को समाज के लिए हित में कार्य कर रहे हैं। उसमें जैसे राजस्थान में मैंने वो कर रखा है, वहाँ पर जो गरीब लड़कियाँ उनकी शादी की जाती हैं उससे, तो ऐसे ही वो है, ये सामाजिक संस्था है। आप तो पद से हटके, लेकिन जो आपकी टीम के लोग हैं वो बने रहेंगे? जी आप तो पद से हटके इंडिविजुअल, लेकिन जो आपकी टीम के लोग हैं वो जुड़े रहेंगे संस्था के साथ? भाई ऐसा है पत्रकार बंधु, अगर कोई आदमी किसी दायित्व का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करता है, वो अडल्ट होता है, माइंड परिपक्व होता है, सोच समझकर उसको लेता है, सोच समझकर ही निर्णय लेता है वो, तो अपना सोच समझकर सब निर्णय लेंगे। भाई जो आदमी जिसने समाज सेवा का व्रत लिया है तो मेरे हटने न हटने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो समाज सेवा करना चाहते हैं जो करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो समाज में जो दो पक्ष आपस में टकराव की स्थिति में है आज, आप समाज के आज जो है जिम्मेदार आदमी है, आपका ऐसे मतलब एकदम जो है पीछे हटना, ये कहीं ना कहीं टकराव को बढ़ाएगा या इससे लगता है कि भाई टकराव जो है कम हो जाएगा, या ये जो ये दोनों पक्ष हैं ये किसी एक मंच पे आके आपस में वार्ता कर सकेंगे, इस जो है इस संघर्ष को कहीं विराम मिलेगा? ऐसा है, अभी तक ये था लोगों में ये भ्रम पैदा किया जा रहा था कि ये भी उसके अंग हैं मुख्य संरक्षक के नाते। अब मैं उसका अंग तो रहा नहीं। अब मैं भाई जो मेरे से भूमिका, अगर हाल में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई आएगा वो करेगा, बच्चों को मैं समझाऊंगा भाई आपस में टकराना नहीं चाहिए, मेल मिलाप से रहना चाहिए, समाज का ऐसा प्रोजेक्ट करो समाज को कि भाई इस तरह की स्थिति और परिस्थिति पैदा न हो। ये है। ये टकराव की स्थिति क्यों पैदा हुई सर? भाई टकराव की स्थिति जो है ना, ये तो जो आपस में टकरा रहे हैं उनसे पूछो क्यों पैदा हुई, मुझे क्या पता कैसे पैदा हुई। ऐसा है, आप इसमें जो है मेन बिंदु है कि भाई मतलब टकराव के मेन बिंदु है आप समाज के लिए बुजुर्ग हैं, तो उसको टालने का प्रयास हम भी करेंगे और कर रहे हैं। अभी हमारे हरियाणा से एक्स MP गुरदयाल सिंह जी आए थे, मेरे पास वो रहे। मैंने कहा जी अच्छी बात है, हरियाणा से चल कर आए हैं, ये समाज में जो हो रहा है इसका फैसला होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मंत्री जी आपका क्या फार्मूला है? मैंने कहा 5, 7, 10 आदमी इधर से बैठ लो, 5, 7, 10 आदमी उधर से बैठ लो, आप जो हैं हमारे सम्मानित हैं और बैठ के जो फैसला हो जा। अब वो मेरे पास से फिर दूसरी जगह गए थे और कह के गए थे कि मैं आपके पास आऊँगा, वो फिर भाई आए नहीं, मुझे पता नहीं क्या हुआ, ये हुआ। तो प्रयास समाज के लोग प्रयासरत भी हैं, करेंगे भी, और हम जो सकारात्मक व्यू के लोग हैं सब चाहते हैं कि समाज में समझौता होना चाहिए। यह है। कुछ लोग इस आश्रम प्रकरण से अलग व्यक्तिगत आपको आरोपित करके तमाम पोस्ट कर रहे हैं। राजनीतिक आश्रम प्रकरण एक तरफ हो गया, उन पर क्या कहना है आपका? बात यह है, आप तो मेरे साथ बहुत दिन से देख रहे हैं, बहुत दिन से लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं उन्हें उनका क्या जवाब दूं, मेरा स्तर नहीं है। आप तो जानते हैं क्या हो रहा है। बहुत जब मैं MLA का चुनाव लड़ता था तब भी होता था, लेकिन मैं तो उनको भी आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि भाई आशीर्वाद से अगर किसी की व्यक्तिगत बात पूछो तो मैं बता दूंगा। तो लेकिन वैसे जनरली यही है कि भाई मैं किसी उसमें नहीं पढ़ना चाहता कि भाई वो मुझे गाली दे मैं उसे गाली दूँ, मैं तो उसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मंत्री जी, आप ही के समाज के लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं और आप ऐसी स्थिति
इस्तीफा दे रहे हैं तो क्या इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये साबित नहीं होगा कि आप गलत हैं? ऐसा है, मेरा तो सर्व समाज है, मुस्लिम समाज है, वैश्य समाज है, सैनी समाज ही इकला मेरा समाज नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो आप जानते हैं कि भाई किसी का कोई होगा कहीं नहीं वो तो करते रहते हैं, लेकिन मेरी तरफ से उनको कोई काउंटर एक्ट करने की कभी चेष्टा नहीं की। समाधान की आपसे अपेक्षा थी, जो दोनों तरफ के लोग थे कि समाधान सिर्फ आप ही करवा सकते हैं इन चीज़ों का। अब आपने इससे अपने आप को अलग कर लिया। अभी तक मुझे एक पार्टी में समझा जाता था ना, क्योंकि मुख्य संरक्षक इन्होंने बना रखा था। तो अब मैं साफ हो गया। अब मैं जो है और अपना प्रयास करूंगा भाई समाज इकट्ठा हो, बच्चों का प्रोत्साहन हो, ना आशीर्वाद मिले। यहाँ से लेके घर बैठ के मैच देखना है आपको। दोनों तरफ के लोग आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके मैच देखें क्या हो रहा जी। अब आप देखेंगे चल गया आप दोनों तरफ से। नहीं, अगर आप पद पर बने रहते तो शायद इस समस्या का समाधान ज्यादा अच्छा ना होता। हाँ, ये है क्योंकि वो हालांकि भाई वो तो मुझे एक पक्ष मानते रहते लोग, बस वो बंद हो गया। अभी ये लाइव चल रहा है, इस पर लोग लिख रहे हैं लाइव पे कि आपने जो इस्तीफा दिया फर्जी कमेटी से दिया। ऐसा है ये लिख रहे हैं। तो ऐसा है, फर्जी कमेटी अगर है, देखो फर्जी कौन तय करता है कि ये फर्जी है असली है? न्यायालय तय करता है ना। 3 चीज़ें हैं। अगर कोई झगड़ा हो तो या तो मिल बैठ के सुलझा लो, हैं, और या झगड़े का तो कोई अंत है नहीं, या फिर न्यायालय चले जाओ। तो ये फर्जी है या नहीं फर्जी है ये तो न्यायालय तय करेगा, या जिस रजिस्ट्रार ने इसको रजिस्टर किया है वो तय करेगा। मैं तो कोई तय नहीं कर सकता। तो भाई जो लोग फर्जी बता रहे हैं उनके संज्ञान में या उनके पास कोई प्रूफ होगा भाई, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? आप जो सदस्यता कट रही है, जो सदस्यता काट रहे हैं ये लोग, अनिल सैनी जी के जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, वो अभी जो है सैनी सभा ज्वालापुर आश्रम के नाम से काट रहे हैं। नई प्रबंध समिति का कोई जिक्र नहीं है कहीं। क्या मैं आज कुर्नाट अंदर से नहीं हूँ। जो सदस्यता अभियान चला रही है प्रबंध समिति, वो अभी भी सैनी सभा ज्वालापुर आश्रम की रसीद पे ही सदस्य बना रही है, उन्हीं पर जो है रसीद कट रही है। नई प्रबंध समिति का भी उसमें कहीं कुछ दिख नहीं रहा। उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं कौन बना रहा क्या कर रहा है उसकी। नहीं, सदस्यता अभियान तो खोला हुआ है ना प्रबंध समिति में। तो ये तो उनका कंसर्न है कि भाई वो सोचेंगे, मेरा क्या कंसर्न है? मेरा तो मैं तो व्यक्तिगत आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये उनका कंसर्न है, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। दूसरा पक्ष है सर, जो दूसरा पक्ष है जो आपसे बात करने की भी कोशिश कर रहा था, तो अब आपके दरवाजे उनके लिए खुल गए हैं या पहले भी खुले हुए थे? क्या दूसरा पक्ष जो है समिति का जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग? ऐसा है, देखो दूसरा पक्ष अगर कोई मेरे पास आएगा समझौता कराने के लिए तो मैं उस पर विचार करके जैसी स्थिति और परिस्थिति होगी तब मैं निर्णय लूँगा। क्या मेरा स्वास्थ्य इस बात के लिए गवाही देता है कि मैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करूं या ना करूं, उस वक्त जो स्थिति परिस्थिति होगी। क्योंकि ये सवाल जो है एक, मैं नहीं कहना चाहता विद ऑल रेस्पेक्ट, हिपोथेटिकल इसको कहते हैं, मतलब ऐसी वो होगा। तो इसलिए मैं इस विषय में तो जैसी स्थिति परिस्थिति होगी मैं तो क्या आपका प्रयास नहीं होना चाहिए मुद्दा शांत हो? नहीं प्रयास भाई, मैं तो खुद ही कह चुका कि समाज में बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए हर को आशीर्वाद देना चाहिए और समाज में एक तरह से आपस में समझौता मेलजोल होना चाहिए।